हाय एवरीवन। सो वीकली अपडेट वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निजेंट की। देखो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है 2 दिन से, तो थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। आप लोग भी अपना ध्यान जरूर रखना, ठीक है। कॉग्निजेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो कॉग्निजेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉग्निजेंट की तरफ से काफ़ी लोगों को डाउट है, तो पहले उसको बताना चाहूँगा। देखो कॉग्निजेंट से सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों को मेल रिसीव नहीं हुआ था कम्युनिकेशन असेसमेंट का। तो जिन लोगों को कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल नहीं आया था, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि कॉग्निजेंट में फेज वाइज भी हायरिंग होती है। अभी इस बात की मैं गारंटी तो नहीं दे सकता कि नेक्स्ट फेज हायरिंग जरूर होगी और उसमें आपको मेल जरूर रिसीव होगा, बट यहाँ पर चांसेस हैं कि जिन लोगों को अभी मेल रिसीव नहीं हुआ है उनको नेक्स्ट फेज में यहाँ पर मेल आ सकता है असेसमेंट मेल का, जिनको कॉग्निजेंट का मेल रिसीव नहीं हुआ था कम्युनिकेशन वाला। अब बात करते हैं जिन लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट का मेल रिसीव नहीं हुआ। तो देखो एप्टीट्यूड टेस्ट का अगर आपको मेल नहीं रिसीव हुआ है, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली यू आर रिजेक्टेड इन द कम्युनिकेशन असेसमेंट, क्योंकि जो एप्टीट्यूड वाला राउंड है उसके मेल्स यहाँ पर आ गए हैं जो लोग कम्युनिकेशन असेसमेंट को पास किए थे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यू आर रिजेक्टेड। अगर बाद में वो मेल भेजे तो हो सकता है, बट चांस यहाँ पर कम है, काफ़ी कम है। तो जिन लोगों को एप्टीट्यूड का मेल नहीं आया वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है, ठीक। टॉकिंग अबाउट आईबीएम, तो देखो आईबीएम के ऑलरेडी रिजल्ट एक फेज के आउट हो चुके हैं। आप लोगों ने आईबीएम का जो कोड नेक वाला एग्जाम दिया था उसमें से जिन लोगों को भी सिलेक्शन हुआ कोडिंग राउंड जिनने भी पास किया, उनको इंटरव्यू के इनवाइट्स ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पर जीडी और टेक्निकल इंटरव्यू के लिए। 18 को था आपका इंटरव्यू और सेकंड फेज के रिजल्ट भी आ सकते हैं। मतलब आईबीएम क्या करती है, धीरे धीरे भी रिजल्ट्स भेजती है कई बार। तो इस बार नहीं कह सकते ऐसा करेगी और बच्चों को सिलेक्ट करेगी, वो डिपेंड करेगा कितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। वरना चांसेस रहते हैं आईबीएम में, मतलब मेल्स भेजती है रिजल्ट को आउट कर करके धीरे धीरे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट डिलॉयट एनएलए, तो देखो डिलॉयट एनएलए की प्रिपरेशन अगर आपको स्टार्ट करनी है तो मैं आपको यही बोलूंगा, सबसे पहले आप स्टार्ट कर दीजिए डिलॉयट एनएलए की प्रिपरेशन टेक्निकल एमसीक्यू से, ठीक है। एप्टीट्यूड को अभी छोड़ दो, टेक्निकल एमसीक्यू से स्टार्ट करो। टेक्निकल एमसीक्यूज एक अच्छा एडवांटेज रखते हैं उसमें, और टेक्निकल एमसीक्यूज के लिए आप गीक्स फॉर गीक्स और सेन फाउंड्री का यूज़ करना स्टार्ट करो और डिलॉयट एनएलए के लिए प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये अबाउट नेक्स्ट कंपनी दैट इज फ्रॉम इन्फोसिस। तो देखो इन्फोसिस अभी ऑन कैंपस ड्राइव्स चल रही है। जिन लोगों को भी कंफ्यूजन हो रहा है कि इन्फोसिस से मेल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अभी इन्फोसिस ने नहीं स्टार्ट करी है ऑफ कैंपस की ड्राइव। जितनी भी रिक्रूटमेंट चल रही है ऑन कैंपस चल रही है। दूसरी बात, इन्फोसिस में जो और मेल रिसीव हुए हैं अभी लोगों को, वो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो उसमें लेके आपको कंफ्यूज नहीं होता। बाकी इन्फोसिस से अभी एसपी और डीएससी वाली जो ड्राइव है अभी बाकी है इससे लाना, मुझे नहीं लगता कि कैंसिल होगी, आएगी तो, बट अभी थोड़ा सा ये लोग टाइम लग रहे हैं। जो एसपी और डीएससी वाला जॉब रोल होता है आनी चाहिए, ठीक है। टॉकिंग अबाउट कैपजेमिनी, तो देखो मेजरली सारे कंपनियों ने अपनी हायरिंग्स निकाल दी है। देखो टीसीएस ने निकाल दी अपनी, ठीक है, और अपनी की कॉग्निजेंट ने निकाल दी, आईबीएम ने निकाल दी, डेलोइट ने निकाल दी। एक कैपजेमिनी बची है बच्ची, और एचसीएल ने भी निकाल दी। कैपजेमिनी बची है जिसे उम्मीदें हैं। तो देखो कैपजेमिनी की जो नेटवर्क इंजीनियर और पीएसएस वाली हायरिंग होती है, सो इस साल देखते हैं कि आएगी कि नहीं, बट मतलब चांसेस तो हैं कि आएगी। थोड़ा सा डिले कर रही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कैपजेमिनी की हायरिंग आएगी। तो एक उम्मीद अपन कैपजेमिनी से रख सकते हैं कि बड़ी हायरिंग अपन के लिए आ सकती है, ठीक है। और जब कैपजेमिनी हायरिंग निकालती है तो उसके लिए लास्ट के 1-2 बैच एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो 2022-2023 वालों के लिए भी उम्मीद रहेगी यहाँ पे कैपजेमिनी की तरफ से, ठीक। टॉकिंग अबाउट वर्टोसा, तो वर्टोसा का भी न्यूरल हैक हर साल कंडक्ट कराया जाता है। इस साल अभी तक आया नहीं, डिले हो चुका है, बट आएगा जरूर। वर्टोसा का तो आएगा न्यूरल हैक, ठीक है। हो सकता है इस मंथ आ जाए वरना नेक्स्ट मंथ तक आ जाए। न्यूरल हैक तो आएगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग ये कंडक्ट ना कराएं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया उन्हें कंडक्ट कराते हुए वर्टोसा की तरफ से। तो कुछ भी हो, भले ही कम बच्चे सेलेक्ट कराओ, बट न्यूरल हैक तो कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट कंपनी दैट इज फ्रॉम अमेजोन। सो अमेजोन में सीएसए के रोल के लिए ऑलरेडी काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए थे, मतलब काफ़ी सारे तो नहीं, बट थोड़े बच्चे सेलेक्ट हुए अपने ग्रुप से, मतलब ऑफर लेटर भी मिल गया उनको। और अभी दोबारा से नेक्स्ट हायरिंग आई है अमेजोन की सीएसए जॉब रोल के लिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो उसमें आप जरूर अप्लाई कर दें। बाकी अब बात करते हैं देखो जनरल कंपनीज के बारे में। तो देखो मैं नाम भी नहीं ले सकता। अगर लास्ट 2 वीक्स की बात करूँ तो इतने सारे कंपनीज के रिस्पॉन्स आए हैं। अगर आप ग्रुप में एक्टिव रहते हो आपको पता होगा, बहुत सारे कंपनीज के रिस्पॉन्स आए हैं। बहुत सारे कंपनीज से लोग बच्चों को रिवर्ट गए हैं। नाम भी याद नहीं होंगे मेरे को, मैं कर भी नहीं सकता, मतलब बहुत सारी कंपनीज थी। अब उसके लिए आपको करना क्या है, देखो उसके लिए अपन की मेन चीज़ क्या रहती है कि अब मैंने हायरिंग वीडियो में एक इंप्रूवमेंट करी है। अगर किसी कंपनी का मुझे ऐसा नहीं लगता कि चांस नहीं है, तो फिर मैं, मतलब या फिर कम चांस है, तो मैं इंक्लूड ही नहीं करता वीडियो में। तो अब जो भी हायरिंग्स आ रही हैं सब में मैं यही कोशिश करता हूँ कि जितनी भी हायरिंग्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हों और एटलीस्ट रिवर्ट आने के उनसे चांसेस हों। मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं हायरिंग्स को मैं इंक्लूड करूँ। बाकी जो एक चीज़ आपको रखनी है ध्यान में, वो आपको ये रखनी है कि मेजर चीज़ क्या होती है, ज़्यादातर लोग तब पूछते हैं जब लिंक एक्सपायर हो जाती है, ठीक है। तो लिंक एक्सपायर होने से पहले अप्लाई कर दिया करो, ठीक है। तो दिस इज ऑल द अपडेट फ्रॉम ऑल द कंपनीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।